आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल देखेंगे क्लास 10th से। मॉडल पेपर है मैथ का जो पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए हम सवाल नंबर पर चलते हैं। सवाल नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या कहने का मतलब जिसका गुणनखंड कम से कम 2 हो। कितना हो? 2 हो, वही क्या कहलाएगा? संयुक्त संख्या कहलाता है। जैसे 4, तो 4 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 2। और 1 क्या होगा? 1 तो सभी में शामिल होता है, तो 1 को छोड़कर बाकी कितना गुणनखंड होना चाहिए? 2। तो इसका संयुक्त संख्या क्या कहलाएगा? डी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। कह पाई है, तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान क्या होता है? 22/7, जो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। इसमें कह रहा है पाई है, तो पाई कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 3 पर। सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो कैसे निकालेंगे? रूट के अंदर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1/4, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1/2। फिर 10 का है तो क्या होगा? 5 दूना 10, तो 1/5। तो 5 का वर्गमूल तो नहीं होगा ना भाई। तो 5 का वर्गमूल नहीं होगा, इसका मतलब रूट नहीं हटेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा बी नंबर, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। बी नंबर इसका होगा करेक्ट आंसर। चलिए, यहाँ पर आंसर बी नहीं बता रहा है, यहाँ पर ए बता रहा है, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या है? क्या चलेंगे 4 में। सवाल नंबर 4 में कह रहा है दो संख्याओं का लॉस और मौस बराबर है तो संख्या क्या होगा? आभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। तो क्या होगा यहाँ पर? तो वह संख्या बराबर होगा। कहने का मतलब एक होगा। तो एक का आपका मौसम भी एक और लॉसो भी क्या होगा? एक होगा। तो बराबर मारिए क्या होगा? बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 5 में है। ऐसे सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा आप देख लीजिए। यहाँ पर 0 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने अंक पर रेकरिंग है? तो 2। जितना अंक पर रेकरिंग होता है नीचा में उतना ही क्या उतार देंगे? न उतारेंगे। और कितना है? 29, तो ऊपर में क्या लिख दे? 29। आप देखिए 29/99 कहाँ है? तो 29/99 ऑप्शन नंबर डी में है। तो वही ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 6 पर। तो सवाल नंबर 6 में कहा जा रहा है 1 - sin स्क्वायर थीटा कितना है? थीटा की जगह 60 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा? तो पहले इसका मान क्या होगा? तो पहले ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 हो गया। इसका होल स्क्वायर हो जाए तो कितना होगा? 1/4 होगा इसका करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 7 में। कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत होने का मतलब शांत होने का मतलब होता है बट्टा में क्या हो? 2 के पावर n या 5 के पावर m।
अगर इसके अलावा कोई आएगा तो क्या हो जाएगा, वो अशांत। अगर ये दोनों में से कोई, इस दोनों में से कोई भी एगो है तो वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। चलिए तो यहाँ पर तोड़िए तो क्या होगा, 7 बटा कितना है 40, तो 40 तो 8×5 = 40, तो शांत हमको लग रहा है ए होगा इसका शांत, क्योंकि 8×5 लिखाएगा और 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 गुने 5, तो आ गया 2×5 के फॉर्म में, इसलिए ये क्या कहलाएगा, शांत कहेंगे। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही, ए होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 8 में। अब सवाल नंबर 8 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत होने का मतलब क्या, बट्टा में 2 और 5 के अलावा, बट्टा में 2×5 के अलावा जो आएगा वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो यहाँ पर 8 है तो बट्टा में 2 आ रहा है तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। फिर 15, तो 5×3 = 15, तो कट जाएगा ना, तो ये भी क्या कहलाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखने की वाली बात है। 6 बटा कितना है 15, तो 5 गुने लिख सकते हैं, तो 2×3 = 6 कट जाए तो क्या होगा 2/5। ऊपर 2 है इससे मतलब नहीं है, नीचे में 5 है, तो यह क्या होगा शांत होगा। फिर 512, ये भी क्या होगा शांत होगा, लेकिन डी नंबर क्या होगा अशांत होगा। डी नंबर क्या होगा अशांत होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है 49×7, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्योंकि गुना में 7 आ गया तो ये क्या हो जाएगा अशांत। जो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलने के 9 पर कह रहा है 400 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करें जो 5 का घात क्या होगा। तो पहले आप इसका अभाज्य गुणनखंड करें, तो अभाज्य गुणनखंड हम कर लेंगे। तो 400 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से लगाए तो कितना आ जाएगा 200, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 50, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 25, फिर ना आप कितना से लगेगा 5 से लग जाएगा। तो इसमें 5 कितना बार रिपीट हुआ है, तो 1 और 2, तो 5 का पावर कितना आ जाएगा 2। इसका घात क्या घात पूछ रहा है ना, तो 5 का घात कितना आया है 2, तो ऑप्शन नंबर 2 कहाँ है ए, तो इसका ए होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 10 में चलेंगे। सवाल नंबर 10 में कह रहा है 130 का गुणनखंड इतना है तो इतना है, तो इसका मौसक क्या होगा, है ना। तो मौसक पूछ रहा है, तो मौसक क्या होगा, तो हमें ज्ञात करना होगा मौसक इसका क्या होगा। इसका एक मौसक क्या होगा, तो इसको और तोड़ना होगा ना। अब क्या करेंगे हम 130 में हम 15 से भाग देंगे, तो क्या मरतबे लगेगा 8 मरतबे, तो 120, 15 8 है 120 आ गया, तो कितना बचा 10। अब 10 आ गया तो 15 में हम लगाएंगे कितना से 10 से, तो 10 से कान 10, तो 10 तो कितना बचा 5, 5 दूना 10 कट गया। इसका मौसम कितना आ जाएगा हमें, इसका मौसम आ जाएगा हमें कितना 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो क्या होगा इसमें इसका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। ए नंबर इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर ए नंबर इसका क्या होगा, नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब सवाल नंबर चलेंगे 11 में। तो सवाल नंबर 11 में कह रहा है, सवाल नंबर 11 में कहा जा रहा है इतना का परिमेय गुणांक क्या होगा। तो पहले आप कर लीजिए √25 × 5, तो 125 आ रहा है, मतलब कि 125 आ रहा है। 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 √5, तो इसका कहा है
परिमेयकरण का गुणांक क्या होगा? था √5 होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 12 पर। करा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सआभाज्य संख्या है? सआभाज्य संख्या का मतलब दोनों संख्या के बीच मौसा कितना होना चाहिए? सिर्फ एक ही होना चाहिए या एक समान होना चाहिए? एक या एक समान। तो यहाँ पर क्या है? 9 और 16 का तो कितना आ रहा है? 100 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 5 15 5 का 20 7 21। ये तो इसका क्या रहा है? जिसका भी सआभाज्य संख्या का मतलब क्या होना चाहिए? सिर्फ एक होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 13 में। देखिए बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होगी? तो एक होगी। तो ऑप्शन नंबर ए सी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 14 में चलेंगे। कह रहा है बहुपद इतना इतना का शून्य क्या होगा? तो एक होगा। प्लस में एक, क्योंकि कह रहा है तो अपना मान से 0 बैठाकर इधर जाएगा तो क्या होगा? +1 हो जाएगा। बराबर की साइड करेंगे तो एक होगा आंसर। अगर माइनस में रहे तो प्लस में करके आंसर देंगे तो क्या होगा इसका आंसर? 1। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 5 पर। कि द्विघात बहुपद का शून्यक इतना और इतना का क्या होगा? तो शून्यक पूछ रहा है तो योगफल क्या हो जाएगा बताओ? योगफल मान के अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा? तो -4 + 7 घट कर कितना हो जाएगा? हमें +7 घट कर कितना हो जाएगा? 3। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा? तो 4 × 7 तो कितना हो जाएगा? -28। तो फार्मूला पर बैठा देंगे। क्या होता है फार्मूला? x² - अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा के गुने x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² लिखेंगे। x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 3। तो लिखेंगे -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो माइनस कितना है? 28। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -28। कहाँ मिलता है? -3x -28। तो सी नंबर इसका होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर करेक्ट आंसर। आज के लिए वीडियो इतना ही तक रहेंगे, इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। कल हम 15 से 30 तक लेकर क्वेश्चन आएंगे। आप वीडियो को जरूर देखें। आपको एग्ज़ाम के लिए VVI क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, जो मॉडल पेपर में आज 1 से 15 तक क्वेश्चन हो गया। चलिए आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।